दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के जुहू इलाके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 90 दशक की मशहूर अभिनेत्री काजल देवगन जी का घर। दोस्तों इस वीडियो को जनाब जरा भी स्किप मत करिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे काजल देवगन का घर मुंबई में कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी ये रास्ते का नज़ारा है और ठीक अभी हम जो ना काजल देवगन जी के घर पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये रहा है उनका आलीशान सा घर और इसी घर में काजल देवगन अपने पति अजय देवगन अपने दोनों बच्चों के साथ में जो ना इसी घर में वह रहती हैं। इनका घर जो ना मुंबई के जुहू इलाके में पड़ता है, बहुत ही पॉश इलाके में पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते मेन गेट की तरफ लिखा हुआ है इस घर का नाम शिव शक्ति यश सेवन। इस घर का नाम है शिव शक्ति यश सेवन। और यहाँ पे अजय देवगन, उनकी पत्नी काजल देवगन और यहाँ पे अपने दोनों बच्चों के साथ में जो ना अजय देवगन सर रहते हैं। अजय देवगन की पत्नी का नाम है काजल देवगन और ये उनके घर के सामने का नज़ारा आप गाइस देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है उनके घर पे, आप देख सकते हैं गाइस मेन गेट यही है और इस घर का नाम लिखा हुआ है शिव शक्ति। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजल देवगन जी के बारे में। आपको बता दें काजल देवगन एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। काजल देवगन 90 दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है। फिल्म जगत में काजोल नाम से जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में अभिनय किया है। काजल ने अब तक के अपने फिल्मी करियर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। काजल देवगन के अगर विवाहित जीवन की अगर बात करें ना तो हम आपको बता दें इनकी शादी 24 फरवरी साल 1999 को हुई थी। इनके पति का नाम है अजय देवगन। जिस समय काजल की शादी हुई थी ना उस समय वह बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस में से शुमार थी। और आपको बता दें काजल देवगन के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम है युग देवगन और बेटी का नाम है नायसा देवगन और उनके पति का नाम है अजय देवगन। काजल देवगन जो ना अपनी फैमिली के साथ में इसी घर में वह रहती हैं जो कि इस घर का नाम है शिव शक्ति यश सेवन। आपको बता दें काजल देवगन का जन्म 5 अगस्त साल 1974 को मुंबई में हुआ था। वह एक फिल्म परिवार से ताल्लुका रखती हैं। काजल दिवंगत निर्माता निर्देशक सोमू मुखर्जी और पूर्व अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजल की एक बहन है जिसका नाम तनीषा मुखर्जी है, वह भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय है। काजल दिग्गज एक्ट्रेस नूतन की भांजी भी है। इतना ही नहीं काजल ने के नाना नानी भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहे हैं। काजल देवगन की अगर फिल्मी करियर की अगर बात करें ना तो हम आपको बता दें काजल देवगन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 16 साल की आयु से कर दी थी। उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेखुदी थी। हालांकि ये फिल्म जो ना कुछ खास नहीं चली लेकिन उनके फैंस जो ना बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को पसंद किया। इसके चलते उनके पास फिल्मों के कई लाइन लग गई। उसके बाद साल 1993 में काजल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थी। काजल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म में लोगों को शाहरुख खान काजल की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और उसके बाद साल 1995 में काजल की 2 फिल्में आई। करण अर्जुन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बैक टू बैक हिट हुई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए काजल को ना फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। काजल ने अपने बॉलीवुड करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, उसी में शामिल है गुप्त और काजल की एक नकारात्मक किरदार में नज़र आई थी और उनके किरदार को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इतना ही नहीं उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट इन नेगेटिव रोल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और उसके बाद साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए काजल ने फिल्म दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। साल 2006 में एक बार फिर से काजल ने फिल्म फना से अपनी धमाकेदार वापसी की। इस फिल्म में फना में काजल एक अंधी लड़की की भूमिका में नजर आई थी जिसे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान थे और ये फिल्म जो ना बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी घर में काजल देवगन और इनके पति अजय देवगन और अपने दोनों बच्चों के साथ में जो ना इसी घर में वह रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।